आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज का इस रविवार की आराधना सेवा में आप सबको स्वागत करते हैं और सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का नाम का महिमा हो। आज हम बहुत कम लोग स्क्रीन में है, सिर्फ 10 लोग दिखाई दे रहे हैं। कलीसिया के लोग ही है हम, मगर उसके साथ साथ 4 लोग इधर मेरे फोन में भी है। यहाँ पर कॉन्फ्रेंस कॉल में मैं ले रखा हूँ। जो लोग के पास इंटरनेट का सुविधा नहीं है उन लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं। तो कुल मिलाकर हम 14 परिवार अभी सेवा में जुड़े हुए हैं और उसके साथ साथ फेसबुक में भी हम लाइव है और कितने लोग हमारे साथ फेसबुक में जुड़े हुए हैं उनको भी हम स्वागत करते हैं। और अभी तक प्रभु ने हमें इस आराधना को अगुवाई किया। प्रभु का दास थॉमसन सर को प्रभु ने इस्तेमाल किया, बाकी हर एक जनों को प्रभु ने इस्तेमाल किया अलग अलग सेवकाई को निभाने के लिए, पूरा करने के लिए। आइए हम विलंब ना करते हुए परमेश्वर के वचन के ओर में हम जाएंगे। हमने ऑलरेडी भजन संहिता आज 40 से कुछ बातों को सीखा है और हर बार अलग अलग प्रभु के दासों के द्वारा हम रविवार के दिन में वचन को सुनते हैं और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि हम सब लोग मिल करके प्रभु का सेवकाई कर रहे हैं। अगर एक ही व्यक्ति के ऊपर सारे बर्डन होगा तो हमेशा एक ही टेस्ट मिलेगा, इसीलिए अलग अलग टेस्ट प्रभु हमें अलग अलग लोगों के द्वारा दिया है। मैं आशा करता हूँ कलीसिया के सारे लोग इन दिनों में प्रभु ने जो अवस्था हमारे साथ हमारे जीवन में लाया है उससे आप लाभान्वित हुआ है, आशीषित हुआ है। आज का सुबह प्रभु हमारे साथ बात करने वाला खंड एकदम फैमिलियर पैसेज है। काफी हमने वचन से सुना हुआ, मनन किया हुआ खंड है। लूका 15 अध्याय, द गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 15। लूका 15 अध्याय में हम वहां पर हर एक वहां 4 अलग अलग विषय में हम देखते हैं जो खोया हुआ था मगर उसको प्राप्त किया। ओके, उसको हम कहेंगे तो परमेश्वर का खोया हुआ पाया, गॉड्स लॉस्ट एंड फाउंड डिपार्टमेंट हम कह सकते हैं। परमेश्वर का जो भी चीज था, खोया हुआ चीज वापस प्राप्त किया, फाउंड, उनको प्राप्त किया हुआ विभाग के विषय में हम लूका 15 अध्याय में देखते हैं। सबसे पहले वहां पर इलिस्ट्रेशन है, वहां पर खोया हुआ भेड़ के विषय में। खोया हुआ भेड़, जैसे 100 भेड़ में से एक खोया था मगर बाद में चरवाहा ने उसको ढूंढकर वापस बगल में लेकर आया, उस झुंड में लेकर आया, हम देखते हैं। दूसरा है एक खोया हुआ सिक्का के विषय में। जब तक वो सिक्का नहीं मिलता है तब तक वहां पर ढूंढकर उसको प्राप्त किया। तीसरा हम देखते हैं खोया हुआ बेटे के विषय में। ओके, जो बेटा बाप से बिछड़ गया था, बाप का घर को छोड़कर गया था, उस बेटे के विषय में देखते हैं। और चौथा है जो भाइयों के बीच में जो बिछोड़ है, सिबलिंग, जो अपने ही दोनों भाइयों के बीच में, जो जब छोटा भाई वापस घर लौट कर आते हैं उस समय बड़ा भाई को पता तक भी नहीं है कि मेरा घर में कौन आया है। और जब उसको पता भी चलता है कि छोटा भाई वापस आया है तो उसके मन खुश नहीं है। हमेशा लोगों ने छोटा भाई को दोषी दिखाते हैं प्रचार करने के समय में कि इसने बाप का धन दौलत को उड़ाया, बाप के साथ इसने जो भी रेबेल किया, विद्रोह किया, वो गलत है, वो पाप है कहते हैं। मगर कई बार हमारा नजर बड़ा भाई से हटता है, मगर यहाँ पर बड़ा भाई घर के अंदर रहकर भी उसका स्वभाव, उसका मन जो है वो साफ नहीं है। तो आज हम जो खंड देखते हैं ये हमारे जीवन से बहुत रिलेटेड है, बहुत नजदीक संबंध रखने वाला ये खंड है कि हम एक समय में परमेश्वर के उपस्थिति से खोया हुआ अवस्था में थे मगर परमेश्वर ने हमें प्राप्त किया। हालेलुया। रोमी 5 का 8 बताता है हम पाप में नाश होने वाला अवस्था में, उसी समय में परमेश्वर ने अपना प्रेम पुत्र यीशु मसीह के द्वारा प्रकट किया और यीशु मसीह जगत में आकर उसने हमें प्राप्त किया। यूहन्ना 15 अध्याय में हम देखते हैं पहले हमने उनको नहीं चुना मगर उन्होंने पहले हमें चुना और उन्होंने हमें बुलाया। आज हम प्रभु के भवन में है, प्रभु के उपस्थिति में है, प्रभु के साथ एक संबंध में है, एक मिलाप में है, शांति में है। इसका कारण, एकमात्र कारण है प्रभु ने पहले हमें ढूंढा। हम खोया हुआ अवस्था में थे, प्रभु ने हमें प्राप्त किया। एक इलिस्ट्रेशन में आपके बीच में रखना चाहता हूं, शायद आपने सुना होगा, एक सिंह
जो लाइन है सिंह और भेड़ के विषय में। एक दिन एक भेड़ जैसे चरवाहा उसको चराने के समय में जब लेकर जाते हैं तो उस समय एक भेड़ खो गया। जैसे 15 अध्याय में हम खोया हुआ भेड़ के विषय में देखते हैं, उसी कहानी में आधारित होकर ये बनाया है। तो वो भेड़ कहीं दूर चला गया, चरवाहा के नजर से दूर हो गया, वो लॉस्ट हो गया। तो उस समय में वहीं पर एक सिंह था, एक शेर था। तो वो सिंह से बचने के लिए ये भेड़ अपने जीवन को बचाने के लिए वो भाग रहा था। उस समय में एक दलदल में, कीचड़ में ये पहुंच गया, और ऐसा कीचड़ था वहां से वो खुद नहीं निकल पा रही थी भेड़। उसके साथ साथ ये सिंह भी जबरदस्त था, मैं कैसे भी हो आज इस भेड़ को खा कर ही रहूंगा, इसको मैं खत्म कर दूंगा बोल के वो भी आगे बढ़ रहा था। और दोनों कीचड़ में फंस गए। थोड़ा सा दूर में ये भेड़ है, वो भी अपना जीवन बचाने के लिए सोच रही है, और इधर सिंह भी उसको पकड़ने के लिए, उसको फाड़ने के लिए उसका पीछे पड़ी है, मगर ये भी वहां पर पड़ा हुआ अवस्था में, वो भी खुद आगे नहीं बढ़ पा रहा है, दोनों कीचड़ में डूब रहे हैं। तो उस समय में भेड़ ने सिंह से पूछा कि क्या तुम किसी के ऊपर डिपेंड करते हो? तो सिंह कहता है नहीं, मैं किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हूं, क्योंकि मैं खुद जंगल का एक राजा हूं, मैं जंगल का एक अधिकारी हूं, मैं किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, जो भी करता हूं मैं खुद करता हूं। बाकी ही हम देखते हैं सिंह एक शक्तिशाली, एक वाइल्ड एनिमल है, उसको किसी के ऊपर डिपेंड होने का जरूरत नहीं है। मगर भेड़ ये कहता है, मुस्कुराते हुए ये कहता है, मगर मैं किसी के ऊपर डिपेंड करता हूं, किसी के ऊपर मैं भरोसा करता हूं, और जब मेरा चरवाहा ढूंढेंगे उसको, जब मैं नहीं मिलूंगा तो वो ढूंढते हुए मुझे निकालने के लिए यहाँ तक जरूर आएंगे। मगर तुम्हारा जीवन में तुम्हें बचाने के लिए, इस कीचड़ से तुम्हें निकालने के लिए कोई नहीं आएगा, क्योंकि तुम्हारे भरोसा किसी के ऊपर नहीं है, तुम खुद को राजा समझते हो, तुम खुद घमंड में जीते हो, इसीलिए तुम्हारे लिए आशा नहीं है। और ऐसा ही हुआ, रात हो गया, रात में चरवाहा ने अपने अपने भेड़ को गिनना शुरू किया, तो उसको एक जो भेड़ है उसको नहीं मिला, तो वो ढूंढते हुए गया और उस कीचड़ में उनको मिला, उससे निकाला। मगर ये चरवाहा ने इस सिंह को नहीं निकाला। क्यों? क्योंकि सिंह को निकालेंगे तो वापस ये चरवाहा को भी और ये भेड़ को भी वो आक्रमण करके उसको नाश करेंगे, इसीलिए मालूम है कि इसको निकाल के कोई फायदा नहीं है, ये हमेशा दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाला जानवर है, इसको ऐसे ही छोड़ना चाहिए। तो सुबह तक वो सिंह वहीं पर उस कीचड़ में डूबकर वहीं पर उसका खत्म, उसका देहांत होता है, वो मरता है, मगर भेड़ वहां से छुटकारा को प्राप्त करता है। तो आज हम मनुष्य होने के कारण इस पृथ्वी में हम है, हमारे जीवन में हर एक क्षेत्र में हम सब कुछ नहीं कर पाते हैं। हमारे ऊपर एक प्रभु है जिसके ऊपर हमें हमेशा आश्रित होना ही है। उसके साथ साथ परमेश्वर ने लोगों को भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है, तो उनके साथ भी हमारा एक रिश्ता होना चाहिए, उनके अंडर में हमें जीवन व्यतीत करना है। अगर माँ बच्चे हैं तो उनका ऊपर परमेश्वर ने गार्जियन को रखा है। बच्चे ये नहीं कह पाएंगे कि मैं मेरा जीवन मेरे मर्जी से जीऊंगा। अक्सर हम देखते हैं आजकल कलीसिया में भी जवानों के बीच में ये प्रॉब्लम होती है, टीन एज होने के समय में वो माँ बाप का कुछ सुनने के लिए उनका मन तैयार नहीं होता, वो अपने मन में जो आए भले वो गलत हो फिर भी वो करने के लिए इच्छुक रखते हैं। मगर हमें जहां पर परमेश्वर ने रखा है, अगर आप बेटे बेटियां हैं तो आपके ऊपर पेरेंट्स से, आप उनके अंडर में रहना है। अगर आप स्टूडेंट से तो आपके ऊपर प्रभु ने टीचर को रखा है, शिक्षकों को नियुक्त किया है, आप उनके अंडर में रहना है। अगर आप विश्वासी है, आप अगुआ के अंडर में रहना है। कोई भी है, कोई भी क्षेत्र में आप काम करने वाले व्यक्ति, ऑफिस में काम करते हैं, आपका ऊपर एक बॉस है, मालिक है। बाइबल कहता है अपने मालिक के अंडर में रहना है। हम एक नागरिक है देश के, तो हमें सरकार के अधीन में रहना है। हर एक क्षेत्र में हम किसी न किसी के अंडर में रहना है। और दूसरी बात है, हमारे ऊपर एक मसीहा है जो वो सब कुछ हैंडल करने वाला, सबको कंट्रोल करने वाला वो खुदा है। आज का सुबह का समय में हम जो खोया हुआ बेटे के विषय में थोड़ा सा इंसाइट्स देखेंगे। मैं पिछले कुछ दिनों से मनन कर रहा था,
बहुत सरल से बात मैं आज आपके बीच में रखना चाहता हूँ। कोई बड़ा थियोलॉजिकल टर्म्स यहाँ पर मैं नहीं लेके आना चाहता, कोई बड़ा विषय नहीं है, मगर हमारे साथ बहुत ताल्लुकात रखने वाला बहुत सी सरल विषय में आपके बीच में रखना चाहता हूँ। लूका 15 अध्याय उसका जो 11 वचन से आगे जब हम 32 आयत तक देखते हैं, एक्चुअली 32 तक भी हम नहीं देखेंगे, हम 28 तक ही देखेंगे। वहां पर 26 तक ही हम देखेंगे। वहां पर जैसे जो खोया हुआ बेटा है, जो छोटा बेटा, वो अपने पिताजी का सारे धन दौलत लेकर उसको नष्ट करके वापस जब घर में आता है, फिर पिता उनको रिस्टोर करते, वहां तक का कहानी को आज हम देखेंगे। यहाँ से कुछ बातों को आज आपका बीच में आज का सुबह मैं रखना चाहता हूँ। सबसे पहले एक आयत को मैं पढ़ना चाहता हूँ, लूका 15 अध्याय उसका उस आयत को मैं पढ़ना चाहता हूँ, 24 आयत को। यहाँ इस रीति से लिखा है, क्योंकि मेरा ये पुत्र मर गया था फिर जी गया है, खो गया था अब मिल गया है, और वे आनंद करने लगे। हालेलुया। यहाँ पर पिता अपने बेटे के आने का खुशी में ये आनंद और ये सेलिब्रेशन वहां पर आयोजना करते हैं। और वो ये शब्द को वहां पर कहते हैं कि ये मर गया था मगर ये फिर से जी गया है, ये खो गया था फिर से ये प्राप्त किया गया है। मीन्स हमें मालूम है मरा गया तो नहीं था, वो तो जिंदा ही था, मगर जैसे जिस दिन ये बेटा अपने पिताजी का घर को छोड़कर पिताजी का साथ जो संबंध बेटे का होना था, वो संबंध को उसने ठुकरा कर वो चला गया, वो परमेश्वरीय दृष्टि में वो मरा हुआ समान है। वो एक किस्म से पिता से कनेक्शन उनका जो लॉस्ट हो गया है, वो एक किस्म से मृत्यु के समान है। और बाइबल भी यही कहता है, आपके और मेरे संबंध में जब हम पाप में थे तो हम मरा हुआ अवस्था में थे। एफिसी 2:1 में यही बताता है, हम मरे हुए में से प्रभु ने हमें जिलाया है, हमें बचाया है। आज जो कोई भी प्रभु पर विश्वास किया है, हर एक व्यक्ति दोबारा जीवन प्राप्त किया हुआ गया व्यक्ति है। हालेलुया। इसीलिए हम कहते हैं नया जन्म प्राप्त किया, बर्न अगेन क्रिश्चियन, वी आर बर्न अगेन क्रिश्चियन। हम नया जीवन प्राप्त किया गया मसीह लोग हैं। मीन्स पहले के समय में शारीरिक तौर में हम जीते तो थे, मगर हमारे आत्मा, हमारे जो परमेश्वर के साथ जो रिश्ता था वो टूट गई थी। मगर यीशु मसीह ने दोबारा हमारा उस रिश्ते को उन्होंने रिस्टोर किया और हमें जीने के लिए काबिल उन्होंने बनाया है। जैसे हमने उनको स्वीकार किया, बपतिस्मा लिया, हम नया जीवन की ओर चलने के लिए शुरुआत किया। इसीलिए आज दो बातें आपके बीच में रखना चाहता हूं, ये खंड से 2 पॉइंट में आपके बीच में रखना चाहता हूं। पहला है वी रेबेल, गॉड रिग्रेट्स। जब हम विद्रोह करते हैं, परमेश्वर उसमें रिग्रेट्स मीन उसमें परमेश्वर अफसोस करते हैं, परमेश्वर शोक करते हैं उस विषय में। याद कीजिए, परमेश्वर ने हमें बनाया है उसके स्वरूप में, तो उसके स्वरूप में बनाए जाने के कारण हमारे अंदर कुछ भी करो, हमारे अंदर वो खूबियां हैं, उसको विल पावर कहते हैं, इच्छा शक्ति। हर एक इस पृथ्वी में जन्म लेकर आया हुआ व्यक्ति के अंदर ये इच्छा शक्ति है, चाहे गलत हो या सही हो, उसको चुनने का और उसको करने का अधिकार उस व्यक्ति के अंदर है। इसीलिए जब हम कुछ गलत करते हैं, जानबूझ के गलत करते हैं, उस समय में परमेश्वर आके उस चीज को करने में हमें नहीं रोकेंगे। गॉड डजंट स्टॉप अस टू डू रॉन्ग। गलत करने में वो हमें कभी नहीं रोकता है। जरूर वो हमको सिखाते हैं, हमें सही और गलत का ज्ञान वो देते हैं, मगर गलत कुछ हम कर रहे हैं तो उस समय आके हमारे हाथ को वो पकड़ के वो खींचेगा नहीं। मगर जब हम गलत करते हैं, ही रिग्रेट्स, उसके मन में उसके प्रति एक जो शोक होता है, एक उसके प्रति जो अफसोस होता है, वो जरूर वो करता है। इस खंड में वही हम देखते हैं। एक्चुअली इस खंड में जो है, जो यहाँ पर इलिस्ट्रेशन प्रभु ने बताया, ये हकीकत में नहीं हुआ था, मगर ये इट इज एन इलिस्ट्रेशन, ये एक कहानी है, एक कहावत प्रभु ने बताया है
कि एक बेटा और बाप के विषय में वहां पर बताया कि किस तरह से ये बेटे ने जाके बाप के साथ जो संबंध था उसको तोड़ा। तो यहाँ पर हम देखते हैं शुरुआत में जब हम पढ़ते हैं 13 आयत में, अब एक 11 आयत से मैं पढ़ूंगा, 15 का 11 से। फिर उसने कहा, यीशु ने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छुटके ने पिता से कहा कि वे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वो मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। देखिए यहाँ पर पहला बात है, बेटा क्या कर रहा है बाप से, अपने हिस्सा जो उनके संपत्ति का जो भाग है वो मांग रहा है। तो पिताजी ने उनको मनाही नहीं किया। जरूर बेटे ने वो संपत्ति मांगने के समय में पिता का मन में दुख आया था। क्यों पिता को दुख आया होगा? क्योंकि ये संपत्ति मेरे साथ होने के समय में भी ये बेटे का ही है। क्योंकि आखिर में बड़ा बेटे को जब पिता समझाते, वो क्या समझाते हैं? जो कुछ मेरा है वो तेरा है। हालेलुया। मैं आज आपको उत्साह करना चाहता हूं, जो कुछ परमेश्वर का है वो आपका है। क्या आप बोल सकते हैं, जो कुछ मेरा पिता का है वो मेरा है? आपका बगल में रहने वाले लोगों को आप बोल सकते हैं, जो कुछ पिता का है वो आपका है, बोल सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है हम हक वाला है। अगर हम संतान है, अगर हम बेटे बेटियां हैं, तो हम अधिकार वाले लोग हैं। इसीलिए हमें अलग से मुझे दीजिए बोल के बोलना कितना मूर्खता है। आजकल परिवार में भी ये होती है, जब 2 3 4 5 भाई होते हैं तो शादी होने के बाद वहां लड़ाइयां शुरू होती है और वहां पर इससे बांटना शुरू होता है, क्योंकि भाइयों के बीच में वो अच्छा अंडरस्टैंडिंग नहीं बनती है। मगर कई बार हम पिता के साथ जाके लड़ाई करते हैं, पिता आपके पास होने से नहीं होगा, मुझे ही चाहिए। क्यों? क्योंकि मुझे अगर जब तक मुझे नहीं मिलेगा मैं अपनी मर्जी से उसको खर्चा नहीं कर पाऊंगा। इसीलिए तो लोग अपने पिता से विद्रोह करते हैं। उनको कमी होने से, उनको जरूरत पड़ने से वो पिता के साथ नहीं मांग रहे हैं, मगर वो इसलिए मांगते हैं कि उनको अपने मर्जी से, अपने तरीका से, अपने स्वार्थता को, अभिलाषा को पूरा करने के लिए लोग आजकल पिता के साथ विद्रोह करते हैं। इस खंड में हम वही देखते हैं। इस बेटे को कोई चीज का कमियां नहीं था, उसको अच्छा खाना मिला था, उसको सब कुछ, उस दरबार के अंदर एक राजकुमार के समान, राजा के समान वो जीवन व्यतीत करने वाला व्यक्ति था। मगर उसको उतना में भी संतुष्टि नहीं मिला। वो चाहता है कि मैं अलग से मेरा जीवन को व्यतीत करना चाहता हूं। प्यारो, जब तक हम पिता के घर में पिता के साथ एक अंडरस्टैंडिंग बनाकर रहेंगे, तब तक हम सुरक्षित भी रहेंगे, तब तक हम आनंद भी रहेंगे, हम संतुष्टि भी रहेंगे। मगर जिस दिन हम पिता को छोड़कर अपने मर्जी पूरा करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए सोचते हैं, उस दिन से हमारा जीवन का बुरा हालत शुरू हो जाता है। यहाँ पर इस बेटे ने पहले तो अपना संपत्ति मांगा, पिता को दुख लगा, मगर ही डिड नॉट स्टॉप, उसने नहीं रोका, उसने कर दिया। और दूसरा, यहीं से मैं कहीं बाहर से प्रचार नहीं करूंगा, बाइबल से ही आपको कुछ दिखाने की कोशिश करूंगा। फिर 13 आयत में लिखा है, और बहुत दिन न बीते थे कि छुटका पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके एक दूर देश को चला गया। देखिए दूसरा बात, संपत्ति पाया, शायद कुछ महीने या कुछ समय पिता के साथ रहा, मगर अभी वो डिसाइड किया, उसने डिसीजन लिया कि मैं पिता के साथ रहकर मेरा संपत्ति को गलत तरीका से उड़ा नहीं पाऊंगा, इसलिए मुझे दूसरी जगह में जाके ही ये करना पड़ेगा। कई बार लोग क्यों प्रभु से दूर होते हैं? उनके कारण कई बार वो बहुत सारे ब्लेम करते, फलानों ने मुझे ऐसा कहा, उसने ऐसा बोला, पास्टर ने मेरे साथ ये किया, या किसी ने मुझे उत्साह नहीं दिया, ये सब। मगर मैं आपको बता, लोग क्यों बैकस्लाइड होते हैं? सबसे पहला कारण है उनका खुद का पाप के स्वभाव। पहला यूहन्ना 3 अध्याय में वही लिखता है, जो पाप करते रहता है वो एक दिन प्रभु से दूर होगा। अगर कोई बैकस्लाइड हुआ है तो आपको 101% इस बात में निश्चित होना है कि इसके अंदर कुछ तो बात है जो ये नहीं छोड़ पाया है। ओके, मार्टिन लूथर प्रभु का दास इस रीति से कहता है, एक व्यक्ति या तो बाइबल ही पढ़ सकता है या तो पाप ही कर सकता है, दोनों चीज साथ में हम लेकर नहीं जा सकते हैं। अब ये व्यक्ति घर में तो है, मगर उसके स्वभाव में, उसके मन के अंदर
कुछ अलग से अपने सोच, अपने इच्छा के अनुसार, शरीर जैसा चाहता है, आंख जिस चीज को देखता है वैसा चीजों को उपभोग करने के लिए ये व्यक्ति सोच रहा है, इसीलिए वो अपने पिता का घर को छोड़कर दूर देश में चला गया। तो इस समय में भी पिता ने नहीं रोका। एक्चुअली यहीं पर हम एक बड़ा प्रेम में, यहाँ पर आपको मैं पिता का हृदय को मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं। एक पिता का हृदय ऐसा है, अपने बेटे के जिद पर वो उसको स्ट्रिक्टली रोक भी नहीं सकता है, मगर वो जाते हुए समय में पिता का मन में दुख भी रहता है, दुख रहता है। मेरा 2 बेटे हैं, आशा अगर कुछ चीज में जिद करता है वो गलत है, अगर जिद करते रहता है उसमें तो मैं जबरदस्ती उसको देना पड़ता है, क्योंकि वो रोते रहता है तो मुझे देना ही पड़ता है, नहीं तो वो फिर और ज्यादा रोएगा और ज्यादा वो करेगा, इसलिए मैं जिद दे देता हूं। मगर वो देने के समय में मेरे मन में खुशी नहीं होता है। कई बार परमेश्वर हमें दिया हुआ सारे आशीष परमेश्वर की खुशी से हमें नहीं मिलता है। हम अगर जबरदस्ती करते हैं तो परमेश्वर देता तो है, मगर ये परमेश्वर की पूर्ण इच्छा नहीं है। परमेश्वर देता तो है, हम जबरदस्ती करने के समय में। अब यहाँ पर बेटे ने माँ का बाप ने दे दिया, उसने कहा मैं अब आपके साथ नहीं रहूंगा, मैं दूर चले जाऊंगा, पिता ने भेजा, मगर दैट वाज नॉट द विल ऑफ फादर, ये पिता की इच्छा नहीं थी। इसीलिए जब हम विरोध करते हैं, जब हम परमेश्वर का विद्रोह करते हैं, गॉड रिग्रेट्स, वो अफसोस करते हैं। पिता के मन टूट गया अब इस समय में, पिता पूर्ण रीति से टूट गया अपने बेटे के इस हरकत से। पिता ने कभी भी ये नहीं सोचा था कि मेरा अपना ही बेटा मुझे छोड़कर चले जाएंगे। पिता को इस बात पर ज्यादा दुख भी नहीं है कि उन्होंने अपने पैसे ले गए, अपने हिस्सा लिया, मगर पिता को इसलिए दुख है कि वो मेरे साथ का जो संबंध है उसको छोड़कर, उसको टुकरा कर वो दूर जगह में चला गया, अकेले रहने के लिए चला गया। बाइबल में परमेश्वर को हम एक दुखी परमेश्वर के रूप में हम देखते हैं, क्योंकि ही हैज अ पर्सनैलिटी। वही दुख होता है जिसके अंदर एक व्यक्तित्व होता है, एक स्वभाव होता है। और परमेश्वर एक स्वभाव का, एक व्यक्तित्व का परमेश्वर है। जैसे कोई आके हमें उल्टा सीधा बोलते तो हमें दुख लगती है, वैसा ही परमेश्वर का मन भी है। परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया, उत्पत्ति 5 अध्याय 6 अध्याय में हम देखते हैं, मनुष्य के हर एक हरकतों को प्रभु ने स्वर्ग से देखने के समय में उनके सारे हरकतें परमेश्वर को चोट पहुंचाने वाला हरकतें थे। वे लोग अपनी मर्जी से शादी कर रहे थे। शादी, याद कीजिए, शादी कोई एक खिलवाड़ नहीं है। कई बार लोग सोचते हैं मैं अपने मर्जी से, मेरे इच्छा से मैं शादी करता हूं, मगर परमेश्वर वचन में एक नियम दिया है, एक प्रकाशन है हमारे शादी कैसा होना है, किस रीति से हमारे शादी को आगे बढ़ाना है। मगर वहां पर उत्पत्ति 6 अध्याय में लोग शादी के विषय में जो सेक्सुअल बातें हैं उसमें उन लोग अभी कमजोर होने लगे। तो परमेश्वर का वचन कहता है उनको देखकर प्रभु का मन टूट गया। एक आयत को पढ़ेंगे हम, उत्पत्ति 6 अध्याय, कोई एक जन पढ़ दीजिए, मेरा हिंदी उतना ठीक रीति से मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। उत्पत्ति 6 अध्याय का उसमें 5 वचन से नीचे एक जन पढ़ दीजिए, अपना माइक को अनम्यूट करके आप। उत्पत्ति 6 अध्याय का 5 से नीचे, 5 और 6 पढ़ दीजिए। ये तो पंखा चला गया। 5 से 6 अध्याय 5 से पढ़ना। यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराइयां पृथ्वी पर बढ़ गई और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वो निरंतर बुरा ही होता है। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वो मन में अति खेदित हुआ। तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की वो पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूँ। तो धन्यवाद सर को, धन्यवाद। तो यहाँ पर परमेश्वर जब मनुष्य को देखा तो यहाँ पर एक शब्द रिपीट हुआ है कि पछताया। गॉड रिग्रेटेड, परमेश्वर पछताया।
उस चीज को देखिए, तो परमेश्वर खुद किया हुआ काम के ऊपर वो पछता रहे हैं। मगर यहाँ पर एक बात है, आपको क्या जोड़ने के लिए कोशिश कर रहा हूं, परमेश्वर ने उनको तुरंत नष्ट नहीं किया। God waited them, परमेश्वर उनके लिए इंतजार किया। इसीलिए परमेश्वर ने नूह के द्वारा एक बड़ा जहाज बनाने के लिए आज्ञा दिया, ताकि वे लोग पश्चाताप करे, अपने मार्ग से फिरे, प्रभु की ओर लौटे, अपने गलत कार्यों से वो वापस आए। मगर उनके जो इंतजार का पर लोगों ने कुछ उसका मतलब नहीं समझा। कहते हैं लगभग 220 साल लगा, 120 साल लगा नोआ को ये जहाज बनाने के लिए। 120 साल तक प्रभु यही इंतजार करके बैठे कि ये लोग पश्चाताप करें। तो जब लोग गलत करते तुरंत आके परमेश्वर नहीं रोकते हैं, इसका मतलब परमेश्वर का सहमति भी उसके ऊपर नहीं होता है। परमेश्वर पछताया, अंत में उनका जो इंतजार का जो हिस्सा था वो खत्म होने के बाद अंत में प्रभु का दंड उनके ऊपर आया, हम देखते हैं। इसीलिए पहला बात यही है, जब भी हम प्रभु के विरोध में कुछ करते हैं, हमारे स्वभाव में कई बार ऐसा आदतें होती है जो प्रभु को भाता नहीं है। हमारे आदतें प्रभु को चोट पहुंचाने वाली आदतें होती है। हमारे जो बोलने का शैली, हमारे जो वचन है, कई बार परमेश्वर को मतलब खुश नहीं करता है। बाइबल कहता है हमारा बोली जो है, हमारा स्पीच एक नमक के समान होना है, दूसरों को स्वाद देने वाला। हमारा जो कार्य है, हमारा एक्शन जो है, एक ज्योति के समान चमकना है। मगर ये सब कई बार हमारे जीवन में नहीं होती है। तो उस समय में प्रभु जरूर उस हमारे हरकतों से वो दुखित होता है, मगर वो तुरंत आके हमें नहीं रोकता है, वो छोड़ देता है, ताकि हम उस बात को रियलाइज करके हम वापस उसके पास में चले आए। दूसरा एक घटना बाइबल में हम देखते हैं, राजा शाऊल की कहानी। परमेश्वर ने शाऊल को अभिषेक किया राजा, पहला राजा इस्राएल का। और शुरू में ये राजा नम्र था, परमेश्वर का भय मानने वाला राजा था। देखिए बाइबल में कई व्यक्ति हैं जिनका स्टार्टिंग बहुत अच्छा था, मगर उनके एंड बहुत बुरा हुआ। उसमें से एक है राजा शाऊल। उसका हिज स्टार्टिंग वाज वेरी वेल, ही स्टार्टेड विद गॉड, परमेश्वर के साथ उसने अपने सेवकाई शुरू किया, मगर उसका एंड जो है वो बुरी तरह हुआ। अंत में क्या कहते हैं, पहला सामुएल 15-16 अध्याय में जब आप पढ़ेंगे, अभी हम सारे स्क्रिप्चर नहीं पढ़ेंगे, वहां पर कहते हैं कि शाऊल को राजा बनाकर मैं पछताया हूं, क्योंकि शाऊल ने 2-3 आज्ञाओं को तोड़ा। पहले तो वो एक राजा था, he was not a priest, he was only king। तो एक राजा को बलिदान चढ़ाने का अधिकार नहीं है, वो एक याजक का काम है, वो प्रिस्ट का काम है, जबकि शामुएल प्रिस्ट है। तो वहां पर थोड़ी देर भी इसने इंतजार नहीं किया, तुरंत उसने बलिदान चढ़ाया परमेश्वर को। वो प्रभु को पसंद नहीं किया। इसलिए कई सेवकाई जो हम करते हैं, हमें ये भी जांचना है कि ये मेरे द्वारा किए करने वाला काम है या प्रभु ने इसके लिए दूसरा किसी को नियुक्त किया है। दूसरा, राजा शाऊल से क्यों प्रभु दुख हुआ, क्योंकि उसने क्या किया। परमेश्वर कहते हैं कि वहां पर एक अमालेकी नाम का एक जाति है, उसको नाश करने के लिए परमेश्वर का आज्ञा है। जब यहोशू का नेतृत्व में इस्राएली लोग कनान देश में आया, उस समय में भी पूर्ण रीति से शत्रुओं को उन लोग नहीं हरा पाया। तो अभी राजा शाऊल चाहे तो ये अमालेकी को, जो प्रभु के विरोध में खड़े होने वाले जाति, उनको नाश कर सकते थे, मगर राजा शाऊल ने नाश नहीं किया। क्यों नहीं किया मालूम है आपको? वहां लिखा है, इन राजाओं ने कुछ अच्छे से भेंट, कुछ जानवर उनके सामने लेकर गए, और वे लोग कहने लगे कि राजा हमें माफ कर दीजिए, हमने अच्छा भेंट आपके सामने लाया है, हमें जीवन बख्शिश कर दीजिए, जीवन दे दीजिए। तो एक किस्म से यहाँ पर घूस लेने के बाद हम देखते हैं। और राजा शाऊल का मन में क्या सोचा आया, इतना अच्छा भेंट है, इसमें से कुछ परमेश्वर को चढ़ाएंगे, परमेश्वर तो ऐसे ही खुश होंगे और हम भी खुश रहेंगे, हमें भी कुछ मिलेगा। तो वो कुछ शारीरिक और भौतिक लाभ के लिए उन्होंने प्रभु का आज्ञा को तोड़ा। परमेश्वर, गॉड वाज डिसअपॉइंटेड विद किंग साउल, परमेश्वर राजा शाऊल से निराशित हुआ। और तीसरा, राजा शाऊल का
जो कमजोरियां मैं अनुभव में उस उधर अध्ययन करने के समय मिला, लड़ाई में जा रहे थे मगर उन्होंने क्या किया, सेना को, अपने योद्धाओं को उन्होंने उपवास रख दिया। भाई उपवास का एक नियम है, उपवास बैठते हैं तो कम से कम वो तो एक ऐसा समय होना चाहिए जब आप प्रार्थना कर सके, उसके लिए उस समय में कुछ और दूसरा काम में इंगेज ना हो, तभी तो हम उपवास रखते हैं। मगर राजा साउल उल्टा किया, शत्रु के ऊपर लड़ाई करने के समय में, उस समय और ज्यादा शारीरिक रूप में उन्हें बल चाहिए, शक्ति चाहिए, मगर राजा बोलता है कि हम सब अब उपवास बैठेंगे, हम भूखे रहकर लड़ाई करेंगे। तो वहां पर उनके बेटे जोनाथन जो है, उन्होंने कुछ वहां पर शहद को प्राप्त किया, शहद खाने के बाद उनको और ताकत मिले और उन्होंने लड़ाई किया। तो वो बात भी प्रभु को पसंद नहीं किया, क्योंकि मैं आज भी कई बार उपवास के विषय में लोगों को ये सिखाता, हमें मसीही जीवन में कोई भी चीज दिखाने के लिए नहीं करना है। पुराना समय में भले उपवास बसने के समय में दूर से लोगों को पता चलता है कि ये तो उपवास है, क्योंकि इसने चेहरा भी धोया नहीं है, इसका बाल भी वैसा ही है, ये कपड़ा भी उसने ऐसा ही पहना है, तो दूर से पता चलता है। मगर नया नियम में यीशु मसीह कहते हैं, जब तुम उपवास रखते हो तो तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हारा उपवास स्वर्ग का पिता को पसंद करने वाला होना है। यानी कि ये परमेश्वर के साथ बैठने वाला बात है, ऊपर वाले के साथ हमें समय बिताना है उपवास के समय में। तो मैं कलीसिया से यही गुजारिश करता हूं, जब भी हम उपवास में रहते हैं उस समय में मेक श्योर कि कोई दूसरा काम में आपको जाना ना पड़े, इसलिए हमें ऐसा तैयारी के साथ उपवास बैठना है, तभी वो आशीषित रहेगा। अब दूसरा काम भी आप कर रहे हैं, कुछ लोग जर्नी में ट्रैवल करते हैं, उस समय में उपवास बैठते हैं, वो उतना आशीषित नहीं होगा। सिर्फ हम भूखा रहना ये प्रभु का मर्जी नहीं है। हम भूखा इसलिए रहते हैं ताकि ज्यादा समय प्रभु की उपस्थिति में बैठ सके, उसके आवाज को सुन सके, प्रार्थना में समय व्यतीत कर सके। एक बार जब मैं मलेशिया में गया तो वहां पर के चर्च में, नेपाली चर्च में मैं शिक्षा दे रहा था, तो वहां मैक्सिमम लोग का हर दिन काम होता है, ड्यूटी होता है, तो उन लोग कहते हैं कि हम तो ड्यूटी के समय में भी उपवास बैठते हैं। बोला, फिर मैंने उनको समझाया कि हमें ड्यूटी के समय में उपवास बैठ के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप ड्यूटी के समय में आपका माइंड जो है काम के ऊपर इंगेज होगा, तो आप कैसे प्रभु में प्रार्थना करेंगे, कैसे वचन पढ़ेंगे। इसलिए कुछ लोग ने बाद में मुझे उन्होंने रिप्लाई किया, आपने अच्छा क्लास दिया, क्योंकि कई बार हम प्रार्थना तो करते थे उपवास में, उसका कोई उत्तर हमें नहीं मिलती थी, मगर अभी हमने डिसीजन लिया, जब हमारा छुट्टी पड़ती है, जो वैकेशन होती है, उस समय में हम प्रार्थना में समय बिताएंगे बोल के वहां के लोगों ने एक आशीषित गवाही उन्होंने लिखकर भेजा था। तो मेरा कहने का मतलब यही है, मैं थोड़ा विषय से इधर उधर गया हूं। हम जब भी गलत करते हैं तो परमेश्वर दुखी होते हैं। पहली बात हमें ये उड़ाऊ पुत्र की कहानी से यही हमें देखने के लिए मिलता है कि बेटे ने पिता के साथ जो भी किया, पहले तो उसने अपना हिस्सा को मांगा और दूसरा पिता को छोड़कर वो दूर जगह में चला गया। पिता ने मना ही नहीं किया, मगर पिता का दिल टूट गया। अभी दूसरा बातें को मैं आपकी बात को, दूसरा पॉइंट को आपके बीच में रखना चाहता हूं। We return, God runs। जब हम वापस आते हैं परमेश्वर दौड़ते हैं। हालेलुया। सारे मैंने आर लेटर से लाया हूं, आर लेटर से है। पहला है रेबेल, जब हम विद्रोह करते हैं परमेश्वर रिग्रेट करते हैं। जब हम अपने गलतियों को स्वीकार करके प्रभु की ओर हम रिटर्न आते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए दौड़ता है। गॉड रन्स। हालेलुया। परमेश्वर दौड़ते हैं। हम यही देखते हैं। अभी हम लूका 15 अध्याय का नीचे हमें मालूम है वहां पर क्या होता है। ये बेटे ने दूर देश में जाके सारे धन दौलत जो भी उनको मिला था वो उसने ऐशो आराम में, वहां लिखा है कुछ गलत कामों में, खास करके बेबिचार के कर्म में उसने वो सारे पैसे को उड़ाया। और वो पैसा खत्म होने के बाद अब इसको तो काम करने का आदत भी नहीं है, क्योंकि पहले तो राजा के समान घर में जीवन व्यतीत किया हुआ लड़का है। दूसरा है कि उस देश में अकाल शुरू हो गया, अकाल आया, तो वहां पर कुछ भी काम नहीं मिल रहा है, कुछ अच्छा अनाज वहां पर अभी नहीं उगती है। तो इस व्यक्ति के जीवन में बहुत सारे निराशा आया। तो वो भी अपने जीवनचर्या को इस रीति से गुजारता है कि जो सुअर का दाना, सुअर का खाना, वो अभी खाने के मजबूरी में पहुंच गया। तो ऐसे समय में उसका अभी दिमाग आ गया। He realized
उसने महसूस किया, क्या महसूस किया कि मैं आज जिस स्थान में पहुंचा हूं, मैं जो खाना आज खा रहा हूं, मुझे जो खाना नसीब होता है, वो तो मेरा घर में जो काम करने वाले मजदूर लोग भी इससे बढ़कर खाना खाते हैं। उनका जीवन इतना अच्छा है। मेरे घर में जो दास दासियां है, जो काम करने वाले लोग हैं, उनके लाइफ स्टाइल भी बहुत अच्छा है, उतना भी मेरा नहीं है। तो ये घर को याद करते हुए अभी ये अफसोस करता है, पछताता है। मेरे प्यारों, ये घर आपके और मेरे लिए एक सुरक्षित घर है, और ये पिता का हृदय बड़ा हृदय है। इस पिता के घर में केवल ना कि बेटे बेटियां के लिए, मगर काम करने वाले लोगों के लिए भी प्रशस्त वहां पर है। इस घर में कोई भी अनाज का कमियां नहीं है, इस घर में कोई भी आशीषों का कमियां नहीं है। हालेलुया। और ये घर आज आपके और मेरे लिए प्रभु का उपस्थिति है। ये पिता और कोई नहीं है, ये हमारे परमेश्वर पिता है जो इस बाप को दिखाते हैं। तो ये लड़के ने, ये बेटे ने अभी डिसाइड किया कि मैं ऐसे अवस्था में नहीं रहूंगा। और ये कहानी का सबसे खूबसूरत बात है, यही हम देखते हैं। उसने डिसाइड किया, ही डिसाइडेड टू बैक टू हिज हाउस, टू बैक टू हिज फादर। हालेलुया। उसने यही निर्णय किया कि मैं मेरे पिता के पास लौट कर जाऊंगा। आज कितने लोग हैं, कई बार हम बड़े बेटे के समान घर के अंदर तो है, मगर हमारे मन में कई बार कई तरह का आदतें होती है जो पिता को चोट पहुंचाती है। क्या आज का दिन हम ये डिसीजन ले सकते हैं, पिता मेरे कोई भी ऐसा चीज जो आपको विद्रोह करता है, जो आपके खिलाफ में है, मैं उसको छोड़कर आज मैं आपकी ओर लौटने के लिए तैयार हूं। आई एम रेडी टू बैक टू योर हाउस लॉर्ड। मैं आपके घर में, भवन में आने के लिए तैयार हूं। बल्कि आज डिसीजन लेने वाला व्यक्ति के लिए प्रभु का राज्य में एक रमाहट होगा, एक आनंद होगा। ये बेटे ने ये डिसीजन लिया, मैं जाऊंगा। पहले तो उसने सोचा कि मेरे पिता के घर में ऐसा ऐसा अवस्था है, मैं यहाँ क्यों रहूं, मैं वापस जाके ये सब करूंगा। मगर एट लास्ट उसने अंत में जाने का निर्णय लिया। उस आयत को हम पढ़ेंगे, उस आयत को पढ़ेंगे 15 अध्याय का शायद 20 वचन में हमें मिलता है। 20 वचन, तब वो उठकर अपने पिता के पास चला। हालेलुया। पहला सबसे खूबसूरत बात यही है, पाप हर एक व्यक्ति से होती है, गलतियां हर एक व्यक्ति से होती है, गलत आदतें हर एक के पास होती है, मगर उससे फिरने वाला व्यक्ति ही महान कहलाया जाता है। हालेलुया। इसलिए नीति वचन में लिखा है, धर्मी जन 7 बार गिर सकता है, मगर 8वां बार फिर से वो उठकर खड़ा होगा। वो 8वां बार फिर से लौटकर पहले के स्थान में वो वापस चले आएंगे। इसलिए मेरे प्यारों, आज कई बार शैतान हमें आके क्या कहता है मालूम है? शैतान कम्स एंड सेज, लुक एट योर सिन, तुम्हारे पाप को देखो, तुम ऐसा व्यक्ति हो, तुम्हारे जीवन में सुधार नहीं है, तुम कभी अच्छे नहीं बन सकते। यस, शैतान सेज लाइक दिस। हमेशा शैतान इसी तरह हमारे मन में खिलवाड़ करता है। मगर परमेश्वर क्या कहते हैं? व्हाट गॉड सेज? गॉड सेज, लुक एट माय सन। हालेलुया। हम जब पुत्र की ओर देखते हैं तो हमारे लिए जीवन व्यतीत करने का आशा मिलता है। जब हम क्रूस की ओर देखते हैं, जहां हमारे प्रभु यीशु मसीह बलिदान हुआ, वहां से हमें कुछ अच्छा बनकर जीने का एक हिम्मत हमारे अंदर आता है। तो आज शैतान को कहने का समय आया है कि मैं मेरे पाप को नहीं देखूंगा, मगर मैं प्रभु को देखूंगा, क्योंकि प्रभु आज भी मुझे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। कितने लोग आज का सुबह ये कहने के लिए तैयार है, मैं मेरे जीवन के कमजोरियों को आज पता लगाकर उसी में मैं नहीं रहूंगा, मगर मैं वापस पिता के घर में लौट कर आऊंगा। आज पिता के घर में लौट कर आने का दिन है, आज आराधना का दिन है। आज पुराने स्वभाव में जीवन व्यतीत करने का समय नहीं है, मगर प्रभु आज हमें वापस आने का राह देखकर वो इंतजार करके बैठा है। क्या आप तैयार है आज उस पिता के घर में आने के लिए? तो 20 आयत में, तब वो उठकर अपने पिता के पास चला। वो अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस गया। अभी यहां पर कुछ बातों को मैं आपके बीच में बताना चाहता हूं। जब हम वापस आते हैं,
वापस आने का मतलब क्या है? रिटर्न के अंदर क्या क्या होता है? रिपेंटेशन होता है, रिपेंट होता है, रिपेंटेंस, पश्चाताप उसके अंदर होती है। वापस आने का मतलब कई बार हम पश्चाताप करते, क्या करते, हम उसको मान लेते, गलती को तो स्वीकार करते, मगर फिर दोबारा उसी में हम लगे रहते। वो पश्चाताप का सही मीनिंग नहीं है। पश्चाताप का सही मीनिंग होता है यू टर्न लेना। जिस दिशा में हम जा रहे होते वहां से यू टर्न लेके दिशा बदलना। तो ये बेटे ने वही किया। केवल उसने अपने पापों के प्रति वो रिग्रेट नहीं किया, बल्कि वो उस जगह को छोड़कर ही लेफ्ट द प्लेस, उसने उस जगह को छोड़ा और पिता के घर में वो आया। वो है एक सच्चा रिटर्न का मतलब, वो है रिपेंटेंस का मतलब। तो रिटर्न में रिपेंटेंस होता है। रिपेंटेंस इज इक्वल टू रेस्टोरेशन। हालेलुया। जब हम वापस आके पश्चाताप करके प्रभु के उपस्थिति में आते हैं, वहां पर पुनर्स्थापित होते हैं। आपने खोया हुआ आशीष को आप दोबारा प्राप्त करेंगे। जो महिमा आपने आपने खोया है, उसको आप दोबारा पाएंगे। जो अभिषेक आपके जीवन से निकला है, वो अभिषेक भरपूरी से आपके जीवन में वापस आ सकता है। जो चंगाइयां आपको मिलना है, अगर आप सचमुच प्रभु की ओर लौट कर आएंगे, प्रभु चंगाइयों को आपके जीवन में रिलीज करेंगे। क्योंकि पश्चाताप में रेस्टोरेशन हमेशा होती है। तो ये व्यक्ति, ये बेटे वापस लौट कर आया। वापस लौट कर आने के समय में पहले बात वहां हम क्या देखते हैं? पिता ने उनको देखा। फादर सॉ व्हाइल सन वाज स्टिल लॉन्ग वे ऑफ। पिता ने जब बेटे दूर में था तब देखा। अब ये पिता का आंख इतना भी अच्छा नहीं होगा कि वो अच्छे से देख सके, मगर इनका यह कहने का मतलब ये है कि जिस दिन ये बेटे घर को छोड़कर जिस रास्ते से वो गया था, पिता इंतजार करके उस रास्ता को देखते हुए वो बैठ रहा था कि कब मेरे बेटे वापस आएंगे। इसीलिए दूर में ही पिता ने देखा। फादर सॉ, पिता ने देखा। पहले बात क्यों? क्योंकि हर दिन वो वहां पर इंतजार करके बैठ रहे थे। अब बेटे ने तो आज के जैसा शायद व्हाट्सएप करके या फेसबुक में पोस्ट डाल के तो नहीं बता के आया होगा कि मैं आ रहा हूँ पिताजी बोल के, तो नहीं आया। आजकल ये सब होता है, हम कहीं भी जाते तो पहले हम अपडेट्स देते हैं। एक घटना घटी नेपाल में, काठमांडू में। एक फैमिली ने फेसबुक में पोस्ट किया कि फैमिली ऑन वैकेशन फॉर अ वीक, परिवार एक हफ्ता के लिए छुट्टी पर है। तो अभी शत्रु को पता चला कि इसके परिवार तो अब वैकेशन में गया है कहीं दूर जगह में, इसका घर में जाके हम तोड़फोड़ कर सकते हैं, सामान को चुरा सकते हैं। तो जाके आराम से एक हफ्ता के अंदर घर के अंदर जितना चीज थे, लोगों ने उसको निकालकर अपने घर में ले गए। क्योंकि ये पोस्ट जो है फेसबुक में, जो पोस्ट आजकल हम डालते हैं, ये जानकारी तो मिलती है मगर उससे नुकसान भी बहुत होती है। तो वो डाकुओं को, वो चोर को बहुत अच्छे से समय मिला। अब ये परिवार तो एक हफ्ता के लिए वैकेशन में है, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो ये बेटे ने तो कोई ऐसा जानकारी दे के तो नहीं आया था। उस समय कुछ ऐसा समय था ही नहीं, टेलीफोन भी नहीं था। मगर कैसे बाप ने देखा? क्योंकि बाप का आंख हमेशा बेटे के गया हुआ रास्ते के ऊपर ही वो लगा के बैठा हुआ था। इसीलिए बेटे आ रहा था तो पिताजी ने उसको गौर करके देखने के समय में ये तो मेरा बेटा है। पहले बात है, पिता ने उनको देखा जब वो दूर में था। दूसरा, फादर फील्ड विथ कंपैशन, पिता का हृदय दया से भरपूर हुआ। हालेलुया। यही है हमारे पिता का मन। बेटे ने पिता के साथ बहुत नाइंसाफी किया। बेटे ने पिता का हृदय को ठुकराया, फिर भी पिता का हृदय बेटे के प्रति दया और प्रेम से भरपूर हुआ है। और ये पिता आज आपका और मेरा पिता है, वो परमेश्वर है। इसीलिए आज हमें ये निश्चयता लेना है। देखिए, पश्चाताप करने के लिए आज भी देर नहीं हुई है। आज भी प्रभु हमें सुधरने के लिए, आज भी हमें ठीक जीवन यापन करने के लिए प्रभु हमें मौका देता है, क्योंकि उसका हृदय में आपके प्रति और मेरे प्रति दया है। कई बार हम यही सोचते, परमेश्वर क्रोध करने वाला परमेश्वर है। जरूर एक साइड में परमेश्वर क्रोध करता है, मगर वो पापियों को देखने के समय में उस क्रोध के अंदर एक प्रेम भी होती है, उस प्रेम के अंदर दया भी है। इसीलिए तो उसने अपने एकलौते पुत्र को भेजा। यीशु मसीह इस दुनिया में आया, उसने
जब भीड़ को देखा, वहां लिखा है यीशु का हृदय दया से भरा हुआ मिला और उसने चंगाई दिया। क्यों यीशु ने लोगों को चंगाई दिया? क्योंकि दया के कारण। क्यों यीशु ने क्षमा दिया? क्योंकि उस दया उनके अंदर है, वो प्रेम उनके अंदर है। और आज जब हम उसके सम्मुख जाके प्रार्थना करते हैं, हमारे मुश्किलें बातों को उसके सम्मुख रखते हैं, तो उस समय पिता का आंख बंद नहीं होगा, क्योंकि वो आज भी वही दया से भरपूर हुआ पिता है। भले कुछ बातें हैं जो हम हमारे लोगों के साथ नहीं बांट पाएंगे, मगर आज आपके सामने एक पिता है जिससे आप खुलकर बात कर सकते हैं। वो आपके सारे दर्द को समझ सकते हैं। तो ये पिता का हृदय दया से भरपूर हुआ। तीसरी बात है, फादर रैन टू सन। पिता दौड़कर वो गया। देखा, मैंने आपको बोला जब हम रिटर्न करते हैं वो पिता दौड़ते हैं। बेटे ने 1 कदम पिता की ओर बढ़ाया, पिता ने 10 कदम बेटे की ओर बढ़ाया है। तो पश्चाताप करने के लिए आज भी लेट नहीं हुआ है मेरे प्यारों। आज भी समय आपका और मेरा हाथ में है। हम लौट कर आए, ये प्रभु चाहता है। जब हम 1 कदम प्रभु की ओर बढ़ाएंगे, परमेश्वर हमारे लिए 10 कदम बढ़ाएंगे। और वो सचमुच हमें आज क्षमा करने के लिए तैयार है। हमारा परमेश्वर क्षमा का परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर स्वीकार का परमेश्वर है, स्वीकार करने वाला परमेश्वर है। हमारे मन में यही बात आती है, मैं मेरे इस आदत को, पुराना आदत को कैसे मैं जीत सकता हूं? मैं इस आदत को नहीं हरा पाऊंगा, इसलिए मैं प्रभु का अच्छा व्यक्ति नहीं बन पाऊंगा। मगर आज आपको एक निर्णय लेने का जरूरत है। मैं एक कोशिश करूंगा, मैं एक कोशिश करूंगा, मैं 1 कदम और पिता के ओर बढ़ने की कोशिश करूंगा। जरूर आप 1 कदम बढ़ाइए, आपके हर एक आदत के ऊपर आप जयबंद प्राप्त करेंगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आपको जयबंद करने के लिए, आपको विजय देने के लिए वो आपके ओर दौड़ कर आने वाला है। वो आपकी ओर दौड़ कर आने वाला है। तो तीसरा बात, फादर क्या किया, पिता क्या किया? पहले बेटे को देखा दूर में ही। दूसरा, बेटे के देखने के समय में मन में दया आया। तीसरा बात, बेटे के ओर दौड़ने लगा। अब ये बुढ़ा बाप क्यों दौड़ रहा है? उसका प्रेम उनको दौड़ा रहा है। उसके अंदर जो प्रेम है, जो कंपैशन है। कंपैशन मीन्स इट इज लव इन एक्शन। ये प्रेम में देखने वाला चीज है। वो दूर से देखकर नहीं बैठा कि कब तक बेटा यहाँ आएगा और मैं उसको गले लगाऊंगा। नो, ही रैन, वो दौड़ा। ये परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। चौथी बात, फादर थ्रू हिज आर्म्स अराउंड हिम। फादर ने, पिता ने अपने हाथों को फैलाया उसको गले लगाने के लिए। और पांचवा बात है, फादर किस्ड हिज सन। पिता ने अपने बेटे को चुंबन किया। देखिए, अभी एक बात है मैं आपको दिखाना चाहता हूं। जब हमारे अंदर दया आती है या प्रेम हमारे अंदर होती है, मसीह का प्रेम, तो हमारे सामने खड़ा होने वाला व्यक्ति जैसा भी क्यों ना हो, हम उसको प्रेम कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए, ये बेटे का हालत कैसा होगा। ये सुअर के साथ रहने वाला व्यक्ति, कितना बदबू आता होगा। प्रैक्टिकल वे में मैं आपको बता रहा हूँ। एक, इसका कपड़ा गंदा होगा, इसका बाल अभी तक इसने नहाया नहीं है, इसके शरीर से बहुत मतलब बदबू आता होगा। मगर बेटे के प्रति बाप के मन में जो प्रेम था, जो दया था, जो कंपैशन था, वो प्रेम के वजह से उसने कुछ नहीं सोचा, दौड़ कर गया और उसको गले लगाया। ये कहते हैं प्रेम का अर्थ। तो अगर हम प्रेम करते हैं तो हमें विरोध करने वाले या हमारे खिलाफ में होने वाला कितना भी लोग क्यों ना हो, हम इजीली उनको एक्सेप्ट कर सकते हैं। हमारे अपने नजर से नहीं कर सकते, मगर ख्रिस्ट का प्रेम की वजह से हम लोगों को स्वीकार कर सकते हैं। इसलिए क्रिश्चियनिटी में, मसीही जीवन में दुश्मनी ये नहीं चलेगा। अगर हम एक दूसरे को स्वीकार नहीं कर सकते, तो अभी तक हमारे अंदर ख्रिस्ट का वो प्रेम, पिता का वो हृदय हमारे अंदर नहीं है। कई बार हम यही कहते हैं, इसने मेरे साथ ये किया था। कब किया था? 5 साल पहले, 10 साल पहले, 2 साल पहले, 1 महीने पहले। तो मैं कैसे उसके साथ अटैच हो सकता हूँ, कैसे उसके साथ नजदीकी जा सकता हूँ? मेरे प्यारों,
आज प्रभु हमसे बात करते हैं, भले हमारे साथ कितना भी बुरा क्यों न किया हो, अगर ये प्रेम हमारे अंदर है तो ये सब कुछ को ढक सकता है। लव कवर्स एवरीथिंग, प्रेम सारे चीज को ढक सकता है, छिपा सकता है, मिटा सकता है। पिता ने एक बार भी ये नहीं सोचा कि इसने मेरे साथ क्या किया, मगर वो दौड़ कर गया और उसको गले लगाया और उसको चुंबन किया, और उसके आने के खुशहाली में क्या किया, वहां पर एक बड़ा सा सेलिब्रेशन हुआ। उसका जो कपड़ा था उसको निकाल कर अच्छा कपड़ा पहनाया। बेटे का मन में ये कभी नहीं था कि मैं दोबारा वहां पर फिर बेटे का स्थान प्राप्त करूंगा, मगर पिता बेटे को बेटे का स्थान में ही रखा है। भले आप और मैं अपने नजर में जितना भी गिरूं, हम वी आर स्टिल अ चिल्ड्रन ऑफ गॉड, हम परमेश्वर का बच्चे हैं। परमेश्वर के नजर में हम अभी भी बेटे बेटियां हैं। तो सबसे पहला हमारा बारे में हमें जानना है कि मैं मसीह में कौन हूं, मैं पिता का कौन हूं, मैं परमेश्वर का बेटा हूं, बेटी हूं। इस बात को आपको लिख कर रखना है, इसको कभी नहीं भूलना है। भले आप पाप में भी क्यों ना गिरे, उस समय में भी आपको सोचना है मैं परमेश्वर का बेटा हूं, बेटी हूं, मैं गिर नहीं सकता हूं। और वहां पर बेटे आने का खुशहाली में एक रमाहट हुआ। तो आज का सुबह का समय में प्रभु आज हमसे यही बातचीत करना चाहते हैं। हम जब उसके ओर लौट कर आएंगे, वो दौड़कर हमें स्वीकार करने के लिए तैयार है। आखिरी में एक वचन पढ़ के हम प्रार्थना में जाएंगे। पहला पत्रुस 4 अध्याय का 8 पद, पहला पत्रुस 4 अध्याय का 8 पद, पहला पत्रुस 4 अध्याय का 8 वचन में इस रीति से लिखा है, और अब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। आमीन। तो आज मसीही जीवन में हमें एक दूसरे को स्वीकार करने के लिए, एक दूसरे को हमें क्षमा करने के लिए, एक दूसरे को जैसा उसका, कई बार हम ये शर्त लगाते पहले ये परिवर्तन हो फिर मैं इसको स्वीकार करता हूं, वो रॉन्ग डिसीजन है। हमें वो कैसा भी हो, हमें स्वीकार करने का आदत हमारे मन में होना है, और उसके लिए हमारे अंदर ये प्रेम होना जरूरी है। प्रेम हमारे अंदर आना चाहिए, क्योंकि प्रेम सारे पापों को क्या कर सकता है, ये कवर कर सकता है। इसलिए मेरा समय खत्म हो चुका है। आज का वचन के द्वारा प्रभु हम सबको आशीष करें और हम प्रभु में लौटे, प्रभु में एक अच्छा संबंध में जीवन व्यतीत करें। साथ ही साथ हमारे साथ रहने वाले लोगों के साथ भी हम प्रेम के साथ व्यवहार करने पाए, एक दूसरे को क्षमा करने पाए। आगे का समय आखिरी प्रार्थना और बेनिडिक्शन